वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग कोलिजन्स के PYQ पैटर्न्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स A एंड B आर गिवन, ईच ऑफ मास m, A और B m मास के हैं, रेस्टिंग ऑन स्मूथ फ्लोर, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे इस फ्लोर पे, एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है वो K है। ये स्प्रिंग A और B को ज्वाइन किए हुए हैं, दोनों का मास m है, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, यानी कि ना इसमें कोई कंप्रेशन है ना कोई स्ट्रेचिंग है। देन ए थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक C ऑफ मास m, उसी मास m का एक C ब्लॉक जो है मूविंग विद द स्पीड ऑफ v अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, C V से ट्रेवल करता हुआ A से कोलाइड कर जाता है। ठीक है, A से कोलाइड करता है, तब मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए तो हमें देखो यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि जो C में इनिशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की जो जितनी इसकी एनर्जी है वो सारी की सारी जब ये ट्रांसफर कर देगा A और B को, तभी जाके मैक्सिमम कंप्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि C जो होना चाहिए आफ्टर कोलिजन रुक जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा, C विल बी एट रेस्ट, V 0 हो जाएगा बिकॉज इसने अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है। काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी ट्रांसफर करने के बाद ये अपनी स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, रुक जाएगा। और A और B एक मैक्सिमम कंप्रेशन दबाव या जो इसमें कंप्रेशन डेवलप होगा वो होने के बाद दे विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, जिसको V डैश नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये कंडीशन है आफ्टर कोलिजन की। अब इस समय मैक्सिमम कंप्रेशन भी हो रहा है, एक्स मैक्स, जिसको XC नाम दे दो। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं पहले, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सारे फोर्स इंटरनल हैं। तो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है टोटल, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनली। तो इनिशियल मोमेंटम किसकी वजह से? मास C वाले के वजह से ना, उसकी वेलोसिटी V है, ये दोनों तो रेस्ट में ही थे, तो ये हो जाएगा m इंटू V। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन, C वाला रुक गया, V 0 हो गया, लेकिन A और B अब कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग गए V डैश से। तो m, ये दोनों मास m के ही है ना, ये भी m का है, ये भी m का है, तो m प्लस m मूव टुगेदर विद कॉमन वेलोसिटी V डैश। ठीक है, तो इस तरह मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया। तो mv इज इक्वल टू 2m V डैश हो गया, m से m कैंसिल हो गया, V डैश की वैल्यू आ गई V/2। ठीक, अच्छा, और x मैक्स मैक्सिमम कंप्रेशन है, तो यहां पर अब एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियल तो एनर्जी इसके पास जो थी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही थी C के पास, तो हाफ m V स्क्वायर जो कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो A और B की काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी, लेकिन x जो कंप्रेशन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग के फॉर्म में स्टोर भी होगी। ठीक है, तो ये हाफ m V स्क्वायर ही किसके बराबर हो जाएगा? हाफ m प्लस m V डैश स्क्वायर और प्लस हाफ KX स्क्वायर। ठीक है, यही x मैक्स ही है, x की वैल्यू जो है कंप्रेशन। अब देखो यहां से हमें V डैश की वैल्यू V/2 पता है, ये यहां पुट कर देते हैं, तो हाफ m V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m V/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो रहे हैं हर जगह से, और mv स्क्वायर यहां आ गया, यहां भी mv स्क्वायर ले लो, और देखो 2/4 लिख सकते हैं, बाकी ये 2 और ये 1/4 हो जाएगा ना, और प्लस KX स्क्वायर। अब इधर आ गया ये, तो mv स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा 1 माइनस 2/4 इज इक्वल टू KX स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली में 1/2, और 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2 ओनली, तो mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू KX स्क्वायर आ गया। ठीक है, और हमें चाहिए x एक्चुअली में मैक्सिमम कंप्रेशन, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? mv स्क्वायर बाई 2k, और देन x आ गया, v बाहर आ जाएगा बिकॉज जब अंडर रूट लेंगे तो v स्क्वायर है ना, तो v बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर m/2k रह गया, तो ये रहेगा मैक्सिमम कंप्रेशन हमारा, v अंडर रूट में m/2k, v अंडर रूट में m/2k। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ये जेई मेन 2021 में पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन ने पूछा है ए मास m मूव्स विद वेलोसिटी v, ठीक है, ये मास m बिफोर कोलिजन मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, कोलाइड्स इनइलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास m, ये मास m रेस्ट में रखा हुआ है और ये इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहां पे इसके साथ। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विद वेलोसिटी 3v इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। नहीं, यहां 3v इग्नोर करो, यहां v/√3 से जा रहा है, यहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी ना, यहां मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में। तो v/√3 से ये वाला जो फर्स्ट मास है वो आफ्टर कोलिजन डिफ्लेक्ट हो गया परपेंडिकुलरली, ठीक है। और जो सेकंड मास है ये वाला, इसका नाम दे दो, ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये सेकंड मास है जो इनिशियली रेस्ट में था, और आफ्टर कोलिजन मान लो कुछ वेलोसिटी v' से वो कहीं छिटक के निकल गया किसी एंगल से, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में v' नाम दे दिया है m मास का। तो पूछा क्या गया हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड मास आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो श्योर है कि मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट, pi इक्वल टू pf, और यहां पर मोमेंटम जो है हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा बिकॉज 2D में हो रहा है हर चीज, राइट। तो अब देखो इनिशियल मोमेंटम जो है सिर्फ इसके वजह से है, बिकॉज इनिशियली तो ये मास रेस्ट में ही था, तो इसका मोमेंटम कितना है, m इंटू वी है, आई कैप, इसका मोमेंटम तो 0 ही रहेगा इनिशियली, और फाइनल मोमेंटम जो रहेगा, अब देखो इन दोनों की वजह से 1 वाला भी ऊपर जा रहा है, m मास का ही है ये भी, तो 1 वाले का मोमेंटम कितना होगा, mv/√3 j कैप, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है तो हमने j कैप से रिप्रेजेंट कर दिया इसे, और ये वाला जो 2 है वो v' से इधर जा रहा है, राइट, जो कि कोई भी एंगल हो सकता है, तो हमने वेक्टर फॉर्म ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहां पर सिर्फ हम m इंटू v' लिख देंगे, आई मीन v वेक्टर लिख देंगे, ठीक है, और बाकी और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन अब तैयार है। अब देखो m m m कैंसिल हो गए हर साइड से, और v आई कैप माइनस v j कैप/√3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, v वेक्टर आ रहा है, और ये v वेक्टर ही क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है ऑफ सेकंड मास आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसको सीधा करके लिख लो, v आई कैप माइनस v j कैप/√3, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड मास ऑफ द पार्टिकल, और हमें जो मिला है ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेलोसिटी मिली हुई है एक्चुअली में हमें सेकंड मास की आफ्टर कोलिजन, और अगर इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लें तो क्या हमें स्पीड नहीं मिल जाएगी। एक्चुअली में स्पीड जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका अगर मॉड निकाल लिया जाए क्या हो जाएगा, √v² प्लस v/√3 का होल स्क्वायर, राइट, क्या हो गया, v² प्लस v²/3 कितना हो गया, 4v²/3, और क्या आ गया 2v/√3, राइट। तो आंसर रहेगा हमारा, जो स्पीड पूछी गई है सेकंड मास की आफ्टर कोलिजन, वो है 2v/√3 मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ये AIEEE 2005 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि इन ए कोलिनियर कोलिजन ए पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v0 स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास। एक पार्टिकल है वो इनिशियल वेलोसिटी v0 से स्ट्राइक करता है एक स्टेशनरी पार्टिकल को जिसका मास सेम है, यानी इसका मास m है तो इसका भी मास m है, और ये स्टेशनरी इनिशियली यानी कि u0 है इसका। इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो अब यहां कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के बाद की कंडीशन लिखते हैं, कुछ ऐसी बन रही है कि कोलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल कुछ वेलोसिटीज अलग अलग गेन कर ले रहे हैं, v1 ये और दूसरा वाला v2, ठीक है। इनिशियल कंडीशन बिफोर कोलिजन ये थी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो है कंडीशन वो है, और तब एक चीज तो श्योर है कि मोमेंटम कंजर्व होगा ही, तो pi क्या है और pf क्या है अगर निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर दें तो कुछ मिल सकता है हमें, देखते हैं क्या मिलता है। देखो p इनिशियल तो mv0 होगा ही, इसका मोमेंटम होगा ही नहीं p इनिशियली, pf जो होगा वो होगा mv1 प्लस mv2, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमने pi इक्वल टू pf कर दिया, क्या मिल गया, mv0 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2, m कैंसिल ही हो रहा है हर साइड से, v0 की वैल्यू आ गई v1 प्लस v2, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई हमें। अच्छा, और ये भी दिया हुआ है कि इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k फाइनल विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन ना, k फाइनल होगा वो हाफ mv1 स्क्वायर
प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर होगा, राइट। और के इनिशियल क्या होगा, वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर ही होगा बिफोर कोलिजन, केवल इसमें वेलोसिटी थी वी नॉट, ये तो रेस्ट पे था। और ये जो के एफ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 50% ज्यादा है के आई से, के आई प्लस 50% ऑफ के आई, यही लिखा है ना, के आई से 50% ज्यादा है, ये रिलेशन दिया हुआ है। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा के आई बाई टू हो गया ये, यानी कि 3/2 के आई आ गया के एफ की वैल्यू। के एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 के आई आ गया। और के एफ की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर रख दो बिकॉज हाफ एम कॉमन लेंगे तो ये दिखेगा ना ऐसे, और इज इक्वल टू 3/2 के आई क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिला। अब देखो यहां से हाफ एम कैंसिल ही हो गया, ठीक है। हमें क्या रिलेशन मिल रहा है एक्चुअली में, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। एक रिलेशन ये मिला है, एक रिलेशन ये मिला है। और पूछा क्या गया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, v1 माइनस v2 होती है ना, उसी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, ये चीज पूछी हुई है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान दो कि v1 माइनस v2 अगर निकालना है, और ये इक्वेशन भी देखो यहां पर v1 प्लस v2 और इक्वल टू v0 है, यहां पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, ध्यान से देखना, v0 स्क्वायर आ जाएगा और यहां आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, ठीक है। तो इसमें अगर इसी वाली इक्वेशन में ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर पुट कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, लेट मी चेंज द कलर। इस इक्वेशन में देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ना, ये 3/2 v0 स्क्वायर, तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 v0 स्क्वायर प्लस इक्वल प्लस 2v1 v2, यही आ रहा है ना। तो 2v1 v2 कितना हो गया, 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस v0 स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ठीक। अब एक चीज ये मिली हुई है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देखो वहां पे v1 माइनस v2 पूछा था ना, तो अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 मिलेगा, है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊं और आई एम रबिंग दिस आउट, देखो फिर से सॉल्व कर रहे हैं, v1 माइनस v2 पूछा हुआ है, इसका स्क्वायर किया मैंने, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 आया, ठीक है। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कितना है, 3/2 v0 स्क्वायर है, 3/2 v0 स्क्वायर है, माइनस 2v1 v2, जो देखो 2v1 v2 माइनस v0 स्क्वायर बाई 2 है, तो यहां माइनस v0 स्क्वायर बाई 2 पुट कर दिया, क्या आ गया, 3/2 v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 2v0 स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली v1 माइनस v2 ही पूछा था, तो अगेन हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड, तो आ जाएगा √2 v0। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पूछा हुआ था, यही आंसर हो गया हमारा फाइनली, v1 माइनस v2 की वैल्यू हो गई √2 v0, यानी कि ऑप्शन 1 इज राइट, √2 v0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m एंड 2m मूविंग एज शोन विद स्पीड्स 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। ये m 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से, और 2m वाला 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से। कोलाइड इलास्टिकली, इस पॉइंट पे कोलाइड करके दोनों, एट द ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहा जा रहा है। आफ्टर द कोलिजन दे मूव अलोंग द इंडिकेटेड डायरेक्शंस, 2m वाला ऐसे जा रहा है v1 से, m वाला v2 से जा रहा है ऐसे 45 और 30 बनाते हुए, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2 आर नियरली। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा x और y में सेपरेटली। तो उसके लिए देखो, अगर 10 का हम कंपोनेंट लें x डायरेक्शन में, तो इधर आएगा ना 10 cos 30, और इधर देखें तो v1 का कंपोनेंट लें x में, तो क्या आ जाएगा v1 cos 30, और अगर इसका कंपोनेंट लें हम लोग 5 वाले का x में, तो क्या आ जाएगा 5
cos 45, ठीक है। और इस v2 का हम लोग x में लें तो क्या आ जाएगा, v2 cos 45, ठीक है। तो अगर x में ही अभी सिर्फ करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियली जो मोमेंटम है ये x डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पी आई इक्वल टू पी एफ अगर करें तो पी आई कितना है, मास, अच्छा देखो 10 cos 30 किसका मास है, m मास वाले का है ना, तो m इंटू 10 cos 30 लिख दिया, इनिशियली मोमेंटम है ना। और 5 cos 45 इस वाले का है, 2m वाले का, तो 2m इंटू 5 cos 45 हो गया, ठीक है। 2m cos 45 हो गया, इज इक्वल टू वॉट, पी एफ के बराबर है। पी एफ जो है x डायरेक्शन में देखें अगर, तो v1 cos 30 किसका है, 2m वाले का है, 2m v1 cos 30, और v2 m वाले का है ना, v2 cos 45 इस डायरेक्शन में x में, तो m इंटू v2 cos 45 हो गया, m इंटू v2 cos 45, ठीक है। अब जरा इसको हम लोग, ये x डायरेक्शन में हमने पी आई इक्वल टू पी एफ किया हुआ है, तो अगर देखो m तो m कैंसिल ही कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 10√3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 इंटू 5 cos 45 हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 2v1 cos 30 हो गया √3/2 और v2/√2 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं अब, यहाँ पर v1 v2 का एक इक्वेशन अननोन बन रहे हैं, दो अननोन बन रहे हैं यहाँ पे, तो 2 5 10 हो गया, तो 5√3 आ गया, यहाँ 10/√2 आ गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, v1√3, और यहाँ पर v2/√2 आ गया, ठीक है। √2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, 5√6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा अगेन v1√6, और यहाँ आ जाएगा v2, तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और अब y डायरेक्शन में कंजर्व करने की कोशिश करते हैं मोमेंटम को, तो उसके लिए हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा 10 को, देखो 10 cos 30 इधर आया था ना, और इधर बढ़ाते हुए हम लोग नीचे वाला कंपोनेंट लेंगे तो 10 sin 30 इधर आएगा, किस मास का, ये m मास का मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और फिर 5 का कंपोनेंट इधर बढ़ा रहे थे ना, 5 cos 45 इधर आया तो 5 sin 45 इधर आएगा, इनिशियली किसका, 2m मास का, ठीक है। और अब देखो फाइनल वाले में देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इनिशियल वाला जो इधर साइड का है y डायरेक्शन में, तो पी आई इक्वल टू पी एफ करना है हमने, तो पी आई क्या है, देखो 5/√2, ये y डायरेक्शन में है बाय द वे, 5/√2 इंटू 2m, ठीक है। और यहां है 10/2 यानी कि 5m माइनस 5m, ठीक है। अब इस ये किसका हुआ, m और 2m दोनों का हमने y का निकाल लिया, लेकिन अब राइट साइड का फाइनल वाले का जब हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए हमने v1 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, इधर y वाला, तो 2m इंटू v1 sin 30 यानी कि by 2 आ गया, 1/2 हो गया, और m का इधर कंपोनेंट लेना पड़ेगा यानी m sin 45, m v2 sin 45, और ये नेगेटिव में होगा बिकॉज नीचे की तरफ आ रहा है, m v2/√2, ठीक है। तो m कैंसिल ही कर दो हर साइड से, ठीक है। ये हो गया 10/√2 माइनस 5 इज इक्वल टू v1 माइनस v2/√2, है ना, 2 2 कैंसिल हो रहे हैं, v1 माइनस v2/√2 हो रहा है, और यहाँ पे 10/√2 है माइनस 5 है, ठीक। तो दो रिलेशन हमें मिल रहे हैं, दोनों में v1 v2 अननोन है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन हमें दो पता है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो कैसे अप्रोच करें, अब v1 को लिख लेते हैं 10/√2 माइनस 5 प्लस v2/√2, ठीक है। और यहां पर v1 की जगह पे पुट कर देते हैं, तो ओपन करेंगे तो सिर्फ v2 अननोन बचेगा, एंड यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट v1 अराउंड 6.3 एंड v2 अराउंड 6.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस मच यू कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है 2009 में। 2 स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम पॉइंट ए इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इस पॉइंट से ए से
ये दो मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं, m और m के, ठीक है, दोनों मास कितने हैं, इक्वल हैं, ये भी m है, ये भी m है, ये वाला v वेलोसिटी इधर जाता है और ये m वाला 2v से इधर जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में. बिटवीन कोलिजन्स द पार्टिकल्स मूव with constant speeds after making how many elastic collisions other than that at A, these two particulars will again reach at point A. ठीक है, तो अब देखो यहां पर सर्कुलर ऑर्बिट में ये टेंजेंशियली मूव करना शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में यहां से, ठीक है, तो ये चलते 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 यहां पे आएगा, कहीं पे ये भी घूमते, अब देखो इसकी ज्यादा वेलोसिटी है ना, तो ये तेजी से घूमेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, और ये धीरे धीरे घूमेगा तो कहीं पे आगे कोलाइड करेगा यहां पे, राइट. तो लेट्स सपोज पहला जो कोलिजन हो रहा है वो सेंटर से कुछ एंगल बना रहा है थीटा और रेडियस आर है, ठीक है, तो यहां पर अगर कोलिजन हो रहा है तो आर कितना ट्रैवल किया, आर थीटा ना, आर थीटा ट्रैवल किया है, और ये डिस्टेंस एक्चुअली में अगर टाइम टी में कवर हो रहा है इतना आर का, तो वो इस वेलोसिटी से हो रहा है. अच्छा, अगर स्मॉल ये वाले स्मॉल एम को हम देखें, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक. वैसे ही ये एंगल कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा ना, 2 पाई माइनस थीटा इंटू में आर की, इंटू में आर करेंगे तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी, ये वाली बड़ी वाली, तो आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा विल बी इज ट्रेवल्ड बाय दिस 2v वाला मास ना इन द सेम टाइम, तो ये इसके बराबर आ गया. अब इन दोनों का अगर रेशियो लें तो क्या आ जाएगा, आर थीटा अपॉन में आर 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, बिकॉज वीटी वीटी कैंसिल ही हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई माइनस थीटा, और 3 थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई, और थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3, तो पाई की जगह 180 रख दो बाई 3, कितना हो जाएगा 360 180 है, और आगे 120 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री यानी कि 4 पाई बाई 3 रहेगी, सॉरी 2 पाई बाई 3 ना, 2 पाई बाई 3 रहेगी. तो ये 2 पाई बाई 3 एंगल जब कवर कर रहा है तो पहला कोलिजन हो रहा है, ठीक है, और जब यहां पर पहला कोलिजन होगा, और कैसा कोलिजन दिया हुआ है, बिटवीन कोलिजन द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट स्पीड्स आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी कोलिजन, तो यहां पर जब कोलिजन होगा तो देखो ये m स्मॉल m जो है यहां पर पहुंचा, और ये वाला स्मॉल m 2v वेलोसिटी से यहां पहुंचा, तो जब कोलिजन होगा तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, ये वाला 2v से जाने लग जाएगा, बिकॉज ये v से आ रहा था, ये रिफ्लेक्ट होकर 2v से चला गया, और ये v से जाने लग जाएगा इधर. अब वापस सर्कुलर मोशन में जाएंगे, ये धीरे धीरे जाएगा और तेजी से जाएगा, बिकॉज ये 2v है, और फिर यहां पर कोलाइड होंगे, और ये कोलिजन जो होगा अगेन जो होगा, देखो 100 ये 120 है ना, तो अगेन यहां से 120 बनाते हुए यहां पर कोलिजन होगा. तो ये बड़ा ही सिमेट्रिकल एंगल है, इस पर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं जेईई में, इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी में भी, तो वहां पर फेज डिफरेंस के क्वेश्चन 120 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, 120 डिग्री पे तुम्हारे वेक्टर साइन जो होते हैं नेट रिजल्टेंट 0 देते हैं. तो अगला कोलिजन जो होगा वो यहां पे होगा, सेकंड कोलिजन, फिर एक्सचेंज होगी वेलोसिटी, ठीक है, तो ये 2v से जा रहा था, ये v से जा रहा था, अब यहां पर एक्सचेंज हुआ तो ये v से जाने लग गया, सॉरी ये 2v से जाने लग गया, और ये v से जाने लग गया धीरे धीरे, तो ये घूम के अब धीरे धीरे यहां पहुंचेगा, और ये 2v तेजी से पहुंचेगा, वापस कोलाइड करेंगे तीसरी बार a पे. लेकिन a पे पहुंचने से पहले कितनी बार कोलिजन हो चुका है, 2 बार, एक बार यहां एक बार यहां, 120 डिग्री यहां से और 120 डिग्री यहां से. तो इसका आंसर जो है हाउ मेनी कोलिजन्स बिफोर रीचिंग ए इज 2, ठीक है, 2 इज द राइट आंसर. तो इसी तरह ये सेशन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स. थैंक यू वेरी मच.